जय श्री राधे कृष्णा। आदरणीय श्रोतागणों, आज मैं एक महाभारत से जुड़ी हुई एक कथा है जो वेद व्यास जी के चरित्र से जिसने निर्वाह किया है, और वह है भ्रातृ कर्तव्य, अपने मातृ कर्तव्य। तो इस कथा को मैं वर्णन करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो अब मैं कथा को आरंभ करती हूँ। जब श्री कृष्ण द्वापायन श्री वेद व्यास जी भगवान सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर अपने आश्रम में रह रहे थे, और उनके सभी तरह के जो प्रिय शिष्य थे ये सब उनसे शिक्षा ग्रहण करके भूमंडल पर इधर उधर चले गए थे। अपने आश्रम बनाकर वो भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और गुरुकुल परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। उसी समय उनका एकमात्र पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए अपने पिता को बहुत ही सुख दिया, और पिता से आज्ञा लेकर वह चले गए पर्वत पर तपस्या करने। और तपस्या करके उन्होंने योग ज्ञान प्राप्त किया और अपने शरीर को आकाश में स्थित कर लिया। और उनसे बिछड़ कर वेद व्यास जी बहुत ही दुखी हुए और बहुत ही आर्द्र हुए, और वो अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही विकल थे और बहुत ही क्रंदन कर रहे थे, हा पुत्र करके। ऐसे में शिवजी भगवान ने उन्हें बहुत ही सांत्वना दी, जो उनके आराध्य थे, और उन्हें पुत्र का एक छाया पड़ती भी थी कि जब भी, हे वेदव्यास, जब भी आपका मन क्रंदन करे तो आप अपने पुत्र को इसमें देखिए और अपने को संतुष्ट कीजिए। और इस तरह से वेदव्यास जी फिर वहाँ पुत्र के विछोह को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। फिर उन्हें वह जब वहाँ से छोड़कर पर्वत से छोड़कर जब वह नीचे आए तो उनको याद आया कि किस तरह से उनके माँ ने उनको जन्म दिया, और वो अपने माँ को छोड़कर, अपने माता को छोड़कर अपने तपस्या करने के लिए अपने कर्म पथ पर चले गए थे। तो जब वह सरस्वती नदी के तट पर पहुँचते हैं तो निषाद राज से पूछते हैं कि एक सुंदर आँखों वाली एक कन्या यहाँ पर थी, वो कहाँ गई। तो उन्होंने उनको बताया कि उस कन्या का विवाह हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु से हो गई। तो उन्होंने इस तरह से जानकर उनको बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, बहुत ही खुशी हुई कि उनकी माँ जो सत्यवती थी वह राजा शांतनु की भारिया हैं। और निषाद राज ने उनका बहुत ही मान सम्मान किया, चरण प्रक्षालन किया, और उन्होंने अपना अनुग्रह जताते हुए उनसे कहा कि बिना किसी तपस्या के, बिना किसी परिश्रम के भगवान आज श्री वेद व्यास मेरे घर पधारे हैं, हमारा अहोभाग्य है। और बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही उनका स्वागत हुआ, देवतुल्य उनका पूजन हुआ, और सभी तरह से उन्होंने अपने हर्ष को व्यक्त किया। इस तरह से वेद व्यास जी ने सोचा कि अब वो कहाँ जाएं, तो इसी सरस्वती के तट पर उन्होंने अपने आश्रम को बनाया, और वहाँ वो तप योग में पुनः पूर्व की तरह वो लीन रहने लगे। और उनको लगा कि वो माँ भी उनका इन्हीं पास में है, तो वो समाचार समझते रहेंगे और उनको इस तरह से खुशी मिलती रहेगी। बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो हस्तिनापुर का कुछ परिदृश्य बदला, और शांतनु जो पूर्व में गंगा से ब्याहे गए थे, और उनसे एक पुत्र उनको था देवव्रत। उन्होंने देवता समान व्रत किया, इसलिए उनका नाम देवव्रत पड़ा। उन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बैठने का भीषण संकल्प लिया, इसलिए वो भीष्म हुए और बाद में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। तो महाराज शांतनु के गंगा से एक पुत्र हुआ देवव्रत, और महाराज शांतनु का जब पुनर्विवाह हुआ सत्यवती जो वेद व्यास की माँ थी और निषाद राज की कन्या थी, तो उनसे उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद बहुत ही बलशाली थे, सेना को पराजित करने वाले थे, और सभी तरह से पराक्रमी थे, सुंदर थे, आज्ञापालक पुत्र थे। और दूसरे जो विचित्रवीर थे वह भी बहुत सुंदर थे, पिता का आज्ञापालक थे, राजा के प्रजावत्सल थे, और सबके मन में बसने वाले थे। तो दोनों भाई एक से एक बढ़कर थे। किसी समय की बात है, जब चित्रांगद आखेट खेलने के लिए अपनी सेना को लेकर जा रहे थे, तो जाते जाते वो बहुत दूर वन में चले गए, और वह एक रुरु नामक एक हिरण के पीछे पड़ गए उनको वध करने के लिए। इस तरह से जब वो बहुत दूर निकल गए तो उन्हें एक गंधर्व ने देखा, और गंधर्व ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, और
गंधर्व से युद्ध करते करते उनका 3 साल का समय व्यतीत हो गया और वह गंधर्व के हाथों मारे गए। इस तरह से चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए और पुनः हस्तिनापुर में अब विचित्र वीर थे। चित्रांगद का श्राद्ध कर्म करने के पश्चात विचित्र वीर जो कि अभी नाबालिग ही थे, उनको राज सिंहासन पर इससे पूर्व में शांतनु भी स्वर्ग को सिधार चुके थे। तो विचित्र वीर को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज सिंहासन के सुरक्षा का दायित्व देवव्रत यानी भीष्म जी ने लिया, जो कि वचनबद्ध थे। इस तरह से समय बीतने लगा और विचित्रवीर युवा हुए और उनके भाई के विवाह की चिंता भीष्म जी को सताने लग गई और उन्होंने तब सुना कि काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियां अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर रचा है, जहां दूर देश के सभी राजकुमार, राजा, युवराज जो पराक्रमी थे, बलशाली थे, सुंदर थे और सभी तरह से वह योग्यवर थे, वह उस स्वयंवर में पधारे हुए थे। तो देवव्रत ने अपने मन में सोचा कि काशीराज ने अपनी पुत्रियों का विवाह बिना हमसे परामर्श किए ऐसे कैसे स्वयंवर बना लिया। तो वह अपने सेना सहित गए और उसकी काशीराज की तीनों पुत्रियों को उठा के माता सत्यवती अपहरण करके ले आए और माता सत्यवती को राजमहल में सौंप दिया कि इनका विवाह आप विचित्र वीर के साथ कर दीजिए। परंपरा अनुसार वेद ब्राह्मणों को बुलाया गया और इस तरह से शुभ मुहूर्त की तिथि निकाली गई। लेकिन काशीराज की जो सबसे बड़ी पुत्री थी अम्बा, उन्होंने लजाते हुए अपनी बात कही कि वह सर्व नरेश से वो प्रेम करती हैं और वह विवाह नहीं कर सकती। इस पर देवव्रत ने उन्हें आदर सहित उनके पास भेज दिया, किंतु शल्य कुमार ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया कि उनका अपहरण किया जा चुका है, वो पुरुष पर घर में चली गई हैं। तो अब अम्बा पुनः वापस देवव्रत के पास आती हैं, देवव्रत से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखती हैं। देवव्रत बोलते हैं कि वह नहीं विवाह करेंगे, इसके लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो वह अपने पिता के घर वापस चली जाए। अम्बा वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वह अपने पिता के घर नहीं जाती हैं। वो वन में जाकर घोर तपस्या करती हैं और अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं। वही अम्बा जो बाद में शिखंडी बनकर आती हैं, वो प्रतिज्ञाबद्ध होती हैं कि यह भीष्म जो उनके संसार को उजाड़ने का कारण बने, एक दिन वह उनकी मृत्यु का भी कारण बनेंगी और बाद में पुनः वह दूसरे जन्म में शिखंडी बन के आती हैं, जो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनती हैं। पुनः विचित्रवीर की शादी इन दोनों कन्याओं से अंबिका और अंबालिका से हो जाती है। समय बीतते जाता है, वह 9 वर्ष तक दोनों भार्याओं के साथ मन में विहार करते हैं, सुख से रहते हैं और सब तरह के कौतूहलतापूर्वक उनका गृहस्थ जीवन बीत रहा होता है। इस तरह से 9 साल का समय बीत जाता है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है इस बीच में, और उन्हें यक्ष्मा नाम का एक रोग हो जाता है जो उनके मृत्यु का कारण बनता है। वह स्वर्ग सिधार जाते हैं, किंतु अब तक राज सिंहासन का कोई भी वारिस नहीं है और उनका श्राद्ध कर्म कर दिया जाता है, ब्राह्मण भोजन आदि करा दिया जाता है। किंतु माँ को अब चिंता सताती है कि इस वंश का तो अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पुनः वह देवव्रत पर दबाव डालती हैं कि वह अपने अनुज की पत्नी को अपनाएं और राजवंश को आगे बढ़ाएं। किंतु देवव्रत अपनी माता को समझाते हैं कि वह जानती हैं कि वह प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, तो पुनः वह विवाह नहीं कर सकते। तो अतः वह वेद में उल्लेखित इस संकट की घड़ी में वेद में जो उल्लेख है कि योग पंडित के द्वारा यौवन करा के पुत्र की प्राप्ति किया जा सकता है, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। तो माता सत्यवती को याद आता है अपने पुत्र की, जो पुत्र उनको गंगा तट पर जाते समय बोल कर गए थे कि हे माता, जब भी आप मुझे याद करेंगी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब उन्हें वेदव्यास की याद आती है। वेदव्यास वहीं सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बना के रह रहे होते हैं। वेदव्यास क्षण में प्रकट होते हैं। वेदव्यास की माता सत्यवती और देवव्रत बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं और इस तरह से माता अपनी सभी समस्याओं को उनको बताती हैं। तो पुनः वह ठीक है कहकर अपनी सहमति देते हैं वेदव्यास जी, और अंबिका और अंबालिका को स्नान कराकर उन्हें लाया जाता है। तो अंबिका वेदव्यास के तेज को सहन नहीं कर पाती हैं और वह उनका आंख बंद हो जाता है। तो इस तरह से उनसे जो पुत्र होता है वो जन्मांध होता है, जो धृतराष्ट्र नाम से विख्यात होते हैं। और अंबालिका
जो आँख तो नहीं बंद होता है लेकिन वो डर जाती हैं। तो इस तरह से उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है वह पांडु रोग से ग्रसित होते हैं और वह पांडव कहलाते हैं। किंतु इससे राज सिंहासन तो नहीं चलेगा। इस तरह से वेद व्यास चले जाते हैं और 1 वर्ष के बाद पुनः माँ उनको याद करती हैं और पुनः वेद व्यास जी आते हैं। इस बार अम्बालिका की जो दासी हैं वह खुद स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज देती हैं। दासी बहुत ही निर्भीक हैं, निडर हैं, साहसी हैं। वह वेद व्यास के तेज को सहन कर लेती हैं और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होता है वो महात्मा विदुर होते हैं, जो सब तरह से धर्मशास्त्रों से निपुण होते हैं, राजकाज संभालने में होते हैं, कूटनीति में पारंगत होते हैं और सब तरह से धर्मात्मा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी होते हैं। इस तरह से इन तीन पुत्रों की प्राप्ति होती है महात्मा वेद व्यास जी के द्वारा। और वेद व्यास पुनः अपने स्थान आश्रम को वापस चले जाते हैं। उनको बहुत ही खुशी होती है कि अपने माँ के मातृ कर्तव्य को उन्होंने निभाया और पुनः इस तरह से पांडु सिंहासन पर बैठते हैं, महात्मा विदुर महामंत्री बनते हैं और इस तरह से राजकाज चलने लगता है। और देवव्रत जो अब तक भीष्म बन जाते हैं, भीष्म पितामह बन जाते हैं, वह राज सिंहासन की रक्षा करते हैं। इस तरह से वेद व्यास जी ने अपने भातृ प्रेम को निभाया और जब उनके भाई उनके पुत्र राज सिंहासन पर अब तो पांडु और धृतराष्ट्र विदुर उनके पुत्र के समान अब हुए, तो देखकर उनको बहुत ही खुशी होती है कि उनका राजवंश अब आगे चल रहा है, उनकी माता को सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से वेद व्यास जी महाराज ने अपने तपोबल को भी उन्होंने निभाया, तपस्या की, ईश्वर की प्राप्ति की, भजन की और महात्मा धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ सुखदेव जी समान पुत्र को पाया। फिर माता सत्यवती को अपने पुत्र होने का भी गर्वान्वित किया अपने पुत्र होकर और उनको सुख पहुंचाया और अपने भाइयों को भी सुख पहुंचाया और इस तरह से उन्होंने मातृ कर्तव्य भ्रातृ कर्तव्य दोनों को निभाया। तो ये थी महाभारत से आई हुई ये कथा, जो वेद व्यास और महाभारत में उनका किस तरह से वो कंसर्न है, वो संपर्क उनसे है। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए और माता रानी आपकी सभी शुभ मनोरथ को पूरा करें। धन्यवाद।